Hello students, welcome all of you once again at our online YouTube channel. Myself Anand Mishra, and today we are going to start the fourth part of motion in one dimension, and in this section we are going to describe the term velocity. तो आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग completely describe करने जा रहे हैं velocity को. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. The first is definition of velocity. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे what is the velocity. The rate of change of displacement are called as velocity. देखिए अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है इन अ डेफिनेट टाइम इंटरवल, देन द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम आर कॉल्ड एज इट्स वेलोसिटी. तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज इट्स वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज गिवन एज, हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी को दे सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो इस तरीके से हम इसके लिए फार्मूला दे सकते हैं. इफ द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इज यस इन टाइम इंटरवल टी, देन वेलोसिटी v इज डिनोटेड एज v इज इक्वल टू s अपॉन t. तो हम लोग इसको फार्मूले के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं. यहाँ पे कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात करते हैं इसके यूनिट की. तो यूनिट जो है इसका वो मीटर पर सेकेंड इन MKS सिस्टम. अगर MKS सिस्टम में पूछे तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, वाइल सेंटीमीटर पर सेकेंड इन CGS सिस्टम, जबकि इसकी यूनिट जो होती है CGS सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है. अगर हम डायमेंशनल फार्मूले की बात कर लें, डायमेंशनल फार्मूला, तो वो निकल करके आता है m पावर 0 l पावर 1 t पावर माइनस 1. ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है. द नेक्स्ट फैक्ट अबाउट द वेलोसिटी इज दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इट मीन्स दैट टू डिफाइन कंप्लीटली द वेलोसिटी वी मस्ट रिक्वायर द डायरेक्शन. यानी कि वेलोसिटी को अगर हमको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो हमको डायरेक्शन मस्ट चाहिए, मतलब कि जो बॉडी है उसका डायरेक्शन भी साथ में चाहिए होगा. तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है. एंड वी आल्सो फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट दैट द वेक्टर लॉ होल्ड्स फॉर द वेक्टर क्वांटिटीज. तो वेक्टर जो क्वांटिटीज हैं उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन, रिजोल्यूशन जो होता है वो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग होता है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट फॉलो वेक्टर, यहाँ पे लिख सकते हैं इट फॉलो वेक्टर मेथड या वेक्टर लॉ. ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है. तो इसके बारे में कुछ और फैक्ट है जो कि हम लोग जानना चाहिए. इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. तो जो वेलोसिटी है बॉडी की, ये जो होती है मे बी, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. यहाँ पे ये तीनों टाइप की हो सकती है. पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है जो किसी बॉडी की वेलोसिटी है. तो ये तो वेलोसिटी से, वेलोसिटी की डिफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ पे रहे जो हमने डिस्क्राइब किए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. तो अब हम लोग जो है वो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को, यानी कि जो वेलोसिटी है वो कितने टाइप्स की होती है. टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. द वेलोसिटी इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स. जो वेलोसिटी होती है वो मेनली 4 टाइप्स की होती है. यहाँ पे हम लोग उनको देख सकते हैं. जो पहला वेलोसिटी है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जो दूसरा निकल करके फैक्ट आ रहा है वो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसी तरीके से जो तीसरे टाइप की वेलोसिटी है उसको हम लोग बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी. And the fourth is instantaneous velocity. Instantaneous velocity. तो ये 4 प्रकार की वेलोसिटी है जिनको हम बारी बारी से डिस्क्राइब करेंगे, यानी एक एक करके इनको हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सी टाइप की कैसी वेलोसिटी है. तो जो सबसे पहला वेलोसिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो सबसे पहले हम लोग इसी को डिफाइन करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि इफ़ the displacement of any object with the time remain same, it means that if the velocity of the body remain same at every point, then the velocity of the object are said to be uniform velocity. तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ओनली पॉसिबल, ये तभी संभव है when the direction and magnitude of the object of velocity remain same with the time. अगर जो डायरेक्शन है
और जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का दोनों कांस्टेंट बना रहे और बॉडी हमारी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो तभी ये पॉसिबल है यूनिफॉर्म मोशन, अदरवाइज नॉट, अन्यथा ये नहीं पॉसिबल होगा। अगर बॉडी हमारा स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हुए अगर रिटर्न भी हो गया यानी कि रिवर्स भी हो गया, तब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रह जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन एंड फॉरवर्ड। अगर बॉडी रिवर्स हो रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रह जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड द सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जो दूसरे टाइप का वेलोसिटी हम लोग देखने जा रहे हैं वो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और बोथ ऑफ देम आर चेंजेस विद टाइम, अगर किसी बॉडी का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या तो दोनों अगर चेंज हो जाएं तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर से एक बार सुन लेंगे, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और both of them are changes with the time for any object, then the velocity of the object are said to be non uniform velocity। तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये तो दो टाइप की वेलोसिटी रही, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो तीसरे टाइप की वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चलिए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि द टोटल डिस्प्लेस, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम फॉर एनी गिवन बॉडी आर सेड टू बी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी बॉडी के द्वारा जो ट्रेवल किया गया टोटल डिस्प्लेसमेंट है और जो टोटल उसमें टाइम लगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय VAV। तो इसको हम लोग VAV से दिखाते हैं और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी आल्सो यूज द वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, इसको VAV से डिनोट करते हैं। इफ देयर आर मेनी डिस्प्लेसमेंट्स S1, S2, S3 इस तरीके से इन टाइम इंटरवल T1, T2, T3 रेस्पेक्टिवली, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन एज S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और इन द शॉर्ट वे वी कैन राइट V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो हम लोग इसको डेल्टा S अपॉन डेल्टा T भी यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को। अगर यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो न दे करके, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो दिया गया आपको, ये डिस्प्लेसमेंट न दे करके अगर वेलोसिटी दे दिया जाए डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, जैसे कि V1 वेलोसिटी इन T1 टाइम इंटरवल, V2 वेलोसिटी इन T2 टाइम इंटरवल, V3 वेलोसिटी इन T3 टाइम इंटरवल, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन एज VAV इज इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 एंड सो ऑन अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट वे में लिखना चाहें तो यहाँ पे इस ढंग से लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको वेलोसिटी दिया है डिफरेंट टाइम इंटरवल पे तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ द कंटिन्यू चेंज इन वेलोसिटी देन द एवरेज वेलोसिटी VAV, अगर हम इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन V dt अपान, यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dt। तो इस तरीके से भी एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया जा सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द एवरेज वेलोसिटी विच इज़ नंबर 3rd ऑफ टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। नाउ द 4th इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम जो चौथे टाइप की वेलोसिटी डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम लोग कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है किसी पार्टिकुलर टाइम पे, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे जो चौथी वेलोसिटी हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम लोग जब नॉर्मली हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ही बात करते हैं, तो उसका मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से ही होता है। तो फिर से एक बार सुन लेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैथमेटिकली वी कैन से दैट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इट मीन्स दैट डेल्टा टी चेंज टू 0 द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल
इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एवरेज वेलोसिटी है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं VINS, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिखना है तो मॉडिफाइड फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। मॉडिफाइड फॉर्म मीन्स अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो हम लोग इसको लिमिट हटा के हम लोग सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं VINS इज इक्वल टू DS अपॉन DT। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये रही सारी बातें वेलोसिटी, उसके डिफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जिसमें हमने 4 टाइप की वेलोसिटी को डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।